के बाद पेंशन लेकर आराम करेंगे, पर पता चलता है कि पेंशन तो मिल ही नहीं रही। पेंशन जाए भाड़ में। 50 साल काम करने के बाद रत्ती भर पेंशन मिलती है। हमें नहीं मिलेगी। जर्मनी में रह रहे युवाओं को इसी बात का डर सता रहा है, पर एलिसा विटलर इस डर को हकीकत बनने से रोकना चाहती हैं। हम सभी को महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। मुझे डर है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। पर आखिर जर्मन पेंशन सिस्टम में ऐसी क्या खामी है? इतिहास देखें तो जर्मनी में पेंशन का आइडिया 19वीं सदी से चला आ रहा है। इसका उद्देश्य था कर्मचारियों को बुढ़ापे में गरीबी से बचाना। आज ये सिस्टम इंटरजेनरेशनल कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहा है, मतलब आज का युवा आज ही के रिटायर्ड लोगों की पेंशन भर रहा है। अब दिक्कत ये है, जहां 1960 में 6 कर्मचारी एक रिटायर्ड हो चुके व्यक्ति की पेंशन भरते थे, वहीं आज ये संख्या 2 से भी कम है। इसलिए एलिसा और दूसरे युवा कार्यकर्ता चाहते हैं कि पेंशन सिस्टम को फ्यूचर प्रूफ बनाया जाए, पर उनकी परेशानी ये है कि युवाओं की चिंताओं को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। पेंशन का मुद्दा सभी को प्रभावित करता है, इसलिए सबको बातचीत की मेज पर होना चाहिए। वो मिलकर ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जिससे एक फेयर पेंशन मॉडल बनाया जाए। इसका मतलब किसी की आवाज या पेंशन छीनना नहीं है, बल्कि पीढ़ियों के बीच न्याय का मतलब ये है कि हमारी बात भी सुनी जाए। की राजनीति 2 महिलाओं के हाथ में रही, पहली खालिदा जिया और दूसरी शेख हसीना। खालिदा जिया 1991 में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, फिर 2001 में फिर से सत्ता में लौटी। शेख हसीना के साथ उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता देखते हुए बांग्लादेश की राजनीति की एक पीढ़ी गुजरी। अगस्त 2024 में बड़े स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना की सत्ता का अंत हो गया। खालिदा जिया 1981 में तख्ता पलट के प्रयास में अपने पति जियाउर रहमान की हत्या के बाद राजनीति में आई थीं। उन्होंने 1990 में सैन्य शासन को समाप्त करने वाले एक आंदोलन का नेतृत्व किया और सिर्फ 1 साल बाद वो तत्कालीन राजनीतिक सहयोगी शेख हसीना को हराकर प्रधानमंत्री बनी। अपने कार्यकाल के दौरान खालिदा जिया ने राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को खत्म कर एक संसदीय प्रणाली को बहाल किया। इससे बांग्लादेश एक चुनावी लोकतंत्र के रूप में मजबूत हुआ। 1996 में हसीना की पार्टी के हाथों सत्ता गंवाने के बाद खालिदा जिया ने 5 साल बाद फिर से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री के रूप में वापसी की। बाद के वर्षों में उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित भ्रष्टाचार के मामलों का सामना करना पड़ा, जिससे लड़ते हुए उनकी राजनीति कमजोर हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी में उन्हें अंतिम मामले में बरी किया, जिससे अगले साल फरवरी के चुनावों से पहले उनकी राजनीतिक वापसी का रास्ता खुल गया। लेकिन तब तक खालिदा जिया 80 साल की हो चुकी थीं और गंभीर रूप से बीमार थीं। वो लिवर की गंभीर बीमारी, डायबिटीज और हार्ट डिजीज से जूझ रही थीं। वो मई में इलाज के बाद ब्रिटेन से लौटी थीं। कई वर्षों से खराब रही सेहत के बाद भी उन्होंने आगामी चुनावों में प्रचार करने का वादा किया था। इन चुनावों में उनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। अब उनकी पार्टी बीएनपी की कमान खालिदा के बेटे तारिक रहमान के हाथों में है। दशकों तक बैन कर देना चाहिए। जर्मनी में फिर ये बहस हो रही है। 31 दिसंबर की रात पटाखे, रॉकेट और आतिशबाजी चलाने से न सिर्फ प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि लोगों को चोट लगने के मामले बढ़ जाते हैं और प्रॉपर्टी डैमेज भी होता है। बर्लिन में तो हालात कई बार काबू से बाहर हो जाते हैं। सिर्फ नए साल का जश्न मनाने के लिए जर्मन लोग पटाखों पर लगभग 20 करोड़ यूरो खर्च कर देते हैं। कई लोगों के लिए ये नए साल की शुरुआत करने की एक परंपरा बन चुकी है। लेकिन ये पटाखे अपने साथ कई परेशानियां भी लाते हैं। इनसे सैकड़ों लोग जल जाते हैं। पेट्स, जंगली जानवर और कई लोगों के लिए ये शोर सिर्फ तनाव बढ़ाता है। और हवा की गुणवत्ता तो सबसे ज्यादा खराब हो जाती है। सिर्फ एक रात में पटाखे हजारों टन पार्टिकुलेट मैटर हवा में छोड़ देते हैं। नए साल की सुबह कई शहरों में प्रदूषण का स्तर साल के बाकी दिनों से कहीं ज्यादा होता है। जश्न के पीछे छिपी होती है नुकसान की रिपोर्ट्स और बढ़ते खर्चे। Wenn man die Zahlen sozusagen hochrechnet, dann sind das अगर आंकड़ों को देखें तो सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज ही कई मिलियन यूरो तक पहुंच जाता है। Sachschäden. इसके ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च भी जोड़ लीजिए। Medizinische Behandlung. लेकिन पटाखे बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि खतरे को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। Wir halten ein solches Verbot für unverhältnismäßig. हम ऐसे बैन को अनुचित मानते हैं। जो लोग पटाखों में दिलचस्पी नहीं रखते, उन्हें कोई मजबूर नहीं करता। Und diejenigen, die और जो लोग पटाखे चलाते हैं, उनमें से ज्यादातर नियमों का पालन करते हैं। machen das halt auch sachgemäß und ordnungsgemäß. तो दोनों तरफ अपने अपने तर्क हैं। बर्लिन में पहले से ही कुछ फायरवर्क फ्री जोन हैं और हर साल सख्त नियमों पर बहस होती है। फायर फाइटर्स और पुलिस यूनियन भी ज्यादा पाबंदियों की मांग कर रहे हैं। फिलहाल जर्मनी का न्यू ईयर ईव रंगीन हलचल और शांत जश्न की बढ़ती मांग के बीच कहीं अटका हुआ है।